जिंदगी में अक्सर ऐसे फैसले होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या करें, कैसे करें? कभी लगता है सॉल्यूशंस मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर एक सिंपल फॉर्मूला हो जो हर मुश्किल डिसीजन को आसान बना दे? चलिए जिंदगी को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू बिल्ड योर प्रोडक्ट। लेकिन खास तौर से इस समय हम सीख रहे हैं हाउ टू बिल्ड योर टीम। और टीम बिल्ड करने के लिए हम लोग इस समय डिज़ाइन थिंकिंग सीख रहे हैं कि किस तरह से हम ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करें जो सबके लिए हो, कॉमन मैन के लिए है। मैंने शायद आपको बताया है, लेकिन आप फिर से बता देता हूँ। गूगल में और एप्पल में, दोनों में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब $2 ट्रिलियन। बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। और गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन $1 ट्रिलियन। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि टोनी कहते हैं शुरू से ही एप्पल डिज़ाइन ओरिएंटेड कंपनी थी। हर सेक्टर में जहाँ बिजनेस होता है वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, जब उसके ढेर सारे कंपटीशन हो जाते हैं, ढेर सारे लोग उसको बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट धीमे धीमे बन जाता है कमोडिटी। क्या मतलब है कमोडिटी का? कमोडिटी मतलब जो बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है और उसका रेट आप बढ़ा ही नहीं सकते। जैसे सीमेंट का रेट आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इतनी ढेर सारी कंपनीज हैं कि मार्केट में ही पक्का हो चुका है कि यही रेट रहेगा। जूते चप्पल में आप डिज़ाइन यूज़ करके उसका रेट बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 500 रुपये का भी जूता खरीद सकते हैं और 50,000 रुपये का भी जूता खरीद सकते हैं। अभी पिछले महीने में गया था डॉक्टर साहब के यहाँ, हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने करीब 32,000 रुपये का जूता खरीदा। 32,000 रुपये का। उसमें रबड़, सोल सब कुछ तो सेम था, डिफरेंट क्या था? डिज़ाइन, ब्रांडिंग। ऑब्वियसली उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। तो इधर सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आई, गूगल जैसी कंपनीज आई, तो इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया, ये लीडर हो गई मार्केट की। लेकिन उसी में एप्पल ने धीरे धीरे अपने आप को डिज़ाइन कंपनी बनाया, डिज़ाइन ओरिएंटेड कंपनी। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग इसके लिए प्रीमियम पैसा देने को तैयार हैं। ऐसा और भी जगहों पर होता है, जैसे घड़ियाँ। घड़ी में आपको 500 की घड़ी भी मिल जाएगी और 5 लाख रुपए की भी घड़ी मिल जाएगी। अब 5 लाख की अगर आप पूरी की पूरी घड़ी सोने की बनाएं तब भी 5 लाख रुपए से कम में आएगी, लेकिन बनती है कंपनीज। ऐसा एक और कंपनी के साथ होता है, मतलब एक और प्रोडक्ट के साथ होता है, आपके गाड़ियों के साथ। मारुति कार 5 लाख की आएगी और वहीं पर रोल्स रॉयस 5 करोड़ की भी आती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ब्रांडिंग, अपनी डिज़ाइन की वजह से उस प्रोडक्ट को कमोडिटी से हटा दिया है। कमोडिटी मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में रेट आप बढ़ा के नहीं बेच सकते, वो ऑलमोस्ट फिक्स रेट है। अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें कुछ बहुत स्पेशल करिए, बहुत अच्छा, ताकि लोग उसके लिए प्रीमियम पैसा देने को तैयार हो। समझ में? तो एक टीम को शुरू से ही कोशिश करना चाहिए कि हम कमोडिटी बिजनेस से दूर रहें। कमोडिटी बिजनेस मतलब जैसे अभी हमारा रिम्पी स्कैन है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड का रेट नहीं बढ़ा सकते। सब जगह मार्केट में 800 रुपये, तो उनको भी 800 रुपये करना पड़ेगा। बहुत करेंगे तो 900 या 1000 रुपये, लेकिन अगर हम 5000 रुपये कर देंगे तो लोग आएंगे नहीं हमारे पास। ये मेडिकल सेक्टर में बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ पर प्रीमियम बनाकर नहीं बेच सकते आप कुछ। तो आपको सोचना पड़ेगा किस किस बिजनेस में हम प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। इसीलिए प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए ही डिज़ाइन ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए। हम जब गए थे अभी उदयपुर, वहाँ पर 3 होटल में रुके। एक में हमने दिया 2-2,500 रुपये, एक में दिया हमने 3-4 हज़ार रुपये और एक में दिया हमने 10,000 रुपये कमरे का। इतना फ़र्क कैसे? क्योंकि डिज़ाइन डिफरेंट था, डिफरेंट होटल्स का। खाना भी तकरीबन सब जगह सेम था, पनीर, सलाद, ओवरऑल सब कुछ है। आपको सोचना पड़ता है किस तरह से हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हो। अब कैसे आप अपने प्रोडक्ट को महंगा करते हैं
ताकि कस्टमर खुशी खुशी पैसा देने, बिकॉज हर एक बिजनेस का एक ही पर्पस होता है, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट मतलब आपने कहीं से रॉ मटेरियल लिया, उसका पैसा दिया, उसके बाद उसका सामान बनाया, उस सामान को बेचा, तो अगर 10 रुपये का रॉ मटेरियल लिया और 20 का सामान बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 10 का सामान लेकर के 100 रुपये का बेच सकते हैं तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। तो हर एक कंपनी चाहती है प्रॉफिट बढ़ाना, और इसीलिए आपको डिज़ाइन थिंकिंग सीखना होगा। और हमने इस सीरीज़ में ये भी पढ़ा है कि प्रॉब्लम्स को देखो, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है भाई, एप्पल। एप्पल क्या है? उस कंपनी का नाम है एप्पल, तो उस कंपनी का नाम है ना। ऐसे ही आपको एक कंपनी बनानी है मान लीजिए, और उसका नाम डालना है, नाम डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसी नाम को सोचने के लिए अगर डिज़ाइनर्स सोचेंगे तो कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल, कौन है आपका कस्टमर और इस नाम को कहाँ एनकाउंटर करेंगे? आपका कस्टमर कौन है, ये मुश्किल है, ये सोचना ही बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हमारा स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है, एजुकेशन का प्रोडक्ट है, और निहायत गलत तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज आज तक हमने डिज़ाइनर की तरह सोचा ही नहीं। हमारे स्टूडेंट्स कौन हैं अभी हमको क्लियर नहीं है। स्टूडेंट्स हैं बच्चे स्कूल के, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs और ऑफिसर्स हैं? कौन है हमने पहले से डिफाइन नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत महंगी ओमेगा घड़ी बेच रहे हैं। ओमेगा घड़ी का ऐड हमने कभी भी यूट्यूब पे देखा नहीं है। मैंने देखा है ऐड बड़ी बड़े जो फ्लाइट्स में मैगजीन्स होती है उसमें होता है, या मैगजीन्स जो महंगी महंगी मैगजीन्स होते हैं उसमें आते हैं। शायद आते होंगे एड्स, यूट्यूब पे भी आते होंगे, लेकिन हमारे यूट्यूब में नहीं आते। किसके यूट्यूब में आएंगे? जो सुपर रिच लोग हैं। यूट्यूब को पता है, जब आप यूट्यूब खोलते हैं आपकी मंथली इनकम कितनी उनको पता है। आपके पास एप्पल का फ़ोन है या सस्ता फ़ोन है उनको पता है, तो उनको दिखाते होंगे वो एड्स। आप प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही पूछिए कि मेरा कस्टमर कौन है, तभी आप प्रोडक्ट को सही तरीके से बना पाएंगे, तभी उसकी ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एप्पल ने शुरू से ही कहा, बना तो रहा हूं मैं लैपटॉप, फोन, लेकिन मैं सबके लिए नहीं बना रहा हूं। यहां जयपुरिया स्कूल देखा है, उसमें आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपके DPS में NTPC के एम्प्लॉयज़ को छोड़ करके बाकी गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता उसमें। तो पहले से ही उसने बोल दिया है अपने लिए कि हमारे कस्टमर कौन है। आपको सबसे पहले पूछना होगा हु इज़ माई कस्टमर, और वो लोग मेरा इस नाम को कहाँ डिस्कवर करेंगे। हम खाली नाम के लिए बात करेंगे, कैसे आप डिज़ाइन करते हैं नाम। अब दूसरी चीज़, आप ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप पूछिए व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट योर कस्टमर टू थिंक और फील अबाउट योर प्रोडक्ट। आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ फील कराना चाहते हैं, क्या चीज़ सोचवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये एक बैटरी चार्जर है। किस चीज़ का? गोप्रो का बैटरी चार्जर है। जिस किसी ने भी इसको डिज़ाइन किया, ये रबड़ी रबड़ी क्यों बनाया? थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी दिखे। इसका मतलब वो जानता था कि मैं इसको हाथ में पकड़ के कैसा फील करूँगा, या कैसा मैं फील करूँगा, ये वो चाहता था कि मैं ऐसा फील करूँ। तो वो चाहता था कि इसको जब भी हम उठा के रखें कहीं भी, तो बहुत संभाल के रखें, प्रीमियम फील हो। प्रीमियम मतलब स्पेशल फील होना चाहिए। ये भी बना है। ये TyFi TYFY नाम का एक एडाप्टर है, इसमें कार्ड वार्ड डालते हैं, रीड करते हैं। इसकी ऐसी फील नहीं आती, क्योंकि इसके बारे में उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा बहुत ध्यान से कि हम कैसा फील करें, क्योंकि इसकी जो कवर वर है उस पर भी कुछ डिज़ाइन की जा सकती थी। इसका डिज़ाइन तो कवर, इसका डिज़ाइन तो चेंज किया है। देखिए, इसको ऐसे रखिए और इसको ऐसे रखिए, ये थोड़ा सा खड़ा रहता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये डिज़ाइन की गई है स्पेशल, इसके ऊपर कम डिज़ाइनिंग खर्चा किया गया है। आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या फील कराना चाहते हैं? हो सकता है आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में फील कराना चाहते हैं, माय भाई साहब बहुत महंगा है। रोल्स रॉयस यही फील कराना चाहता है। एक आदमी जब बहुत अमीर आदमी हो जाता है, बहुत अमीर आदमी, तब उसको दिखाना है दुनिया को। OP श्रीवास्तव अंकल यहां थे, उन्होंने जानबूझ के अपनी 5 लाख 6 लाख की गाड़ी बेच करके दूसरी गाड़ी ली, पता नहीं कौन सी गाड़ी ली, उसके ऊपर सनरूफ था, लेकिन वो रोल्स रॉयस नहीं थी। वो बहुत अमीर आदमी नहीं है। लखीमपुर में किसी के पास रोल्स रॉयस नहीं है, बेंटले नहीं है। टेस्ला ऐसी सोचती है कि जो आदमी हमारे कार को खरीदे वो अपने बारे में वो ऐसा फील करे कि
दुनिया जले उससे, सुपर रिच फील करना चाहिए एक आदमी को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट योर कस्टमर्स टू थिंक और फील अबाउट योर प्रोडक्ट। आप अपने कस्टमर को कैसा सोचवाना चाहते हो, कैसा फील कराना चाहते हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट ब्रांड एट्रीब्यूट्स और प्रोडक्ट फीचर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट विथ दिस नेम। आपने कोई नाम लिया जैसे एप्पल, तो उस एप्पल के साथ कौन कौन से ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड की क्वालिटीज और कौन कौन से प्रोडक्ट के फीचर सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट होता है। अब फिर से इसको पढ़ते हैं। ये एक तरह से एप्पल का ही मिनी कॉपी है। अगर एप्पल शायद अपना गोप्रो बनाता तो ऐसे ही शायद बनाता। गोप्रो नाम का एक ब्रांड है ये। गोप्रो मतलब एक ऐसा कैमरा जो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, साइकिल पे चला सकते हैं, मोटरसाइकिल पे चला सकते हैं, पानी के अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें यार कल भी देखा था ये एक एट्रीब्यूट है। क्या है एट्रीब्यूट? मतलब इसकी स्पेशलिटी। इसमें कौन कौन से कलर यूज किए गए हैं इस ब्रांड में? ब्लैक और ब्लू, पहचान जाएंगे आप धीमे धीमे। व्हाइट भी यूज किया गया, नाम व्हाइट है, ब्लैक ब्लू, ब्लू के भी 2 शेड यूज किए गए, नहीं 2 नहीं 3 शेड। यहां पर 2 ब्लू है, एक नेवी ब्लू है, एक व्हाइट है और नीचे ब्लू है और ब्लैक है। ये मैट फिनिश है, नीचे स्मूथ फिनिश है। नीचे भी इसको टच करेंगे ना तो ये रबड़ वाला है, तो चिपकता है ये जमीन पे थोड़ा सा। माय गॉड। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा मैं अपने ब्रांड के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से प्रोडक्ट के फीचर को सबसे अच्छे से हाईलाइट कर पाऊंगा। दिखाना है ना उसको कि हम गोप्रो यूज कर रहे हैं। ये किसी होटल में किसी कमरे में रखा होगा और आप इसको पहली बार देखेंगे तो आप जरूर उठा के पूछेंगे क्या है ये उसने जानबूझ के बनाया है ऐसा कि लोग उठाएं और पूछें। तो कौन कौन से ब्रांड के एट्रीब्यूट्स और प्रोडक्ट के फीचर आपके ब्रांड के नाम को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं। इसके बाद आपको ये पूछना पड़ेगा, जैसे नेस्ट कंपनी जो बनी है या एप्पल की जो कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो पार्ट ऑफ फैमिली है या स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है। एक फैमिली का प्रोडक्ट है, मतलब उसमें आईफोन भी आता है, आईपॉड भी आता है, आईपैड भी आता है, आई मैक आता है, कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, सब कुछ उसके इस परिवार में बहुत चीजें मिलती हैं या खाली एक प्रोडक्ट बनता है। इज दिस प्रोडक्ट अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स और स्टैंड अलोन? आप जब अपना ब्रांड बनाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सिंगल स्टैंड अलोन या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं एक ही फैमिली में? ये पूछिएगा अपने आप से। अगर आपको डिजाइन थिंकिंग करना है, एक टीम के साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्जन टू बी कॉल्ड? और अगर आप इसका कोई नेक्स्ट वर्जन निकाल के लाने वाले हैं अपने ब्रांड का, अपने ऐप का या अपने कोर्स को जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वर्जन का नाम क्या होगा? जैसे नेस्ट ने ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। एक बनाया है थर्मोस्टैट जो कि कमरे का एसी और हीटर को कंट्रोल करेगा। एक उसने बनाया है स्मोक डिटेक्टर कि अगर घर में कहीं आग लग गई, तो बड़े बड़े होटलों में होता है ऐसा, तो नया वाला प्रोडक्ट बनेगा तो उसका क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्जन टू बी कॉल्ड? अगर आपका प्रोडक्ट का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है तो उसका क्या नाम देंगे? इतना डिटेल में हम लोग सोचते नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग खाली सोचते हैं, हमको लगता है कि नहीं है हमारा प्रोडक्ट। जैसे गरिमा बोलती है लिमिटलेस पे मैं काम करती हूँ, तो उसके बारे में ऐसे सोचना पड़ेगा ना कि अगर हमारा पहला प्रोडक्ट है तो कैसे बनेगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका नेक्स्ट वर्जन निकलेगा उसका क्या नाम होगा। शुड द नेम बी इवोकेटिव ऑफ फीलिंग और आइडिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन? हम लोग नाम के बारे में बात करें। नाम के बारे में 3 चीज़ें हो सकती हैं। शुड द नेम बी इवोकेटिव ऑफ अ फीलिंग, कि वो नाम किसी को कोई स्पेशल फीलिंग देना चाहिए, और आइडिया या किसी के दिमाग में कोई आइडिया लाना चाहिए। जैसे ये क्या है, गो प्रो, इसमें 2 वर्ड है, गो और प्रो। गो माने जाना, इस कैमरे को आप चलते चलते यूज कर सकते हैं, चलने के लिए कैमरा बनाया है। और प्रो मतलब बॉस हम लोग एक्सपर्ट कैमरामैन है। तो एक आइडिया दिखा रहा है ये, इसका नाम भी एक आइडिया बता रहा है आपको। कौन सा कैमरा है? गोप्रो। ये चाहता है इस नाम से एक आइडिया आपके दिमाग में आए कि चलते फिरते आप शूटिंग कर सकते हैं। इसकी ज्यादातर लोग पता है कहां यूज करते हैं? स्केटिंग, स्विमिंग, बाइक राइडिंग। गोप्रो, इसी से एक आइडिया डाल दिया। और
स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिससे उस प्रोडक्ट का सीधे डिस्क्रिप्शन हो जाए, डिस्क्राइब कर सकें आप। अब टेस्ला देखिए, टेस्ला एक कार है, पता है टेस्ला किसका नाम है? कौन? निकोला टेस्ला। उस नाम से इलॉन मस्क ने एक अलग ही टाइप का फीलिंग क्रिएट किया है। अरे इलॉन मस्क की 2 कंपनी और है, उससे तो एकदम सीधे डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन। एक तो बोरिंग कंपनी, बोरिंग मतलब गड्ढा करने वाली कंपनी, वो नीचे जमीन के नीचे वो बना रही है, हाईवे बना रही है। और दूसरी स्पेस एक्स, वो बना रही है रॉकेट, स्पेस में जाने वाली रॉकेट्स, वो तो सीधे नाम बता रही है। जब आप नाम भी सोचते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि मैं इस नाम से क्या बताना चाहता हूं। Once you come up with a list, begin to use the names in context. एक बार आपके पास इस तरह से सोचते सोचते नाम लिस्ट बन गई, उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करिए। हाउ डज इट वर्क इन सेंटेंस? उस नाम को जब आप एक किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे काम करेगा? जैसे कि यार तुमने गूगल किया, गूगल करो मतलब सर्च करो। एक्चुअली वर्ड होना चाहिए सर्च करो गूगल में। गूगल जैसे कम से कम 10 सर्च इंजन है दुनिया में, लेकिन अब गूगल वर्ब हो गया। और हम ये नहीं कहते गोप्रो करो, गोप्रो चलाओ कहते हैं। अपने सेंटेंसेस में यूज करिए। व्हाट्सएप ही हो गया। इंस्टाग्राम करो। हाउ डज इट वर्क इन अ सेंटेंस? तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो नाम है जिसको आपने सर्च किया है वो एक सेंटेंस में कैसा सुनाई देता है। हाउ डू यू यूज इट इन प्रिंट? और जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो कैसा दिखाई देगा? अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग साइज में कैसा दिखाना चाहते हैं आप? हाउ डू यू यूज इट ग्राफिकली? और फाइनली जब आप उसका डिज़ाइन बनाएंगे ग्राफिकली तो कैसा दिखाई देगा? हो सकता है आप नाम करने में बहुत एक्सपर्ट ना हो, बहुत अच्छा नाम ना खोजें, लेकिन इस तरह से जब आप खोजेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि नेमिंग प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हल्की फुल्की नहीं होती, कोई भी नाम डाल दिया। हम लोगों ने ये रिम्पी स्कैन का नाम सोचा ही नहीं, डॉक्टर रिम्पी के नाम से डाल दिया। बाद में जब कई महीने हो गए, जब लोग फोन करना शुरू किया, अरे रिम्पी हैं, डॉक्टर रिम्पी फोन, रिम्पी डायग्नोस्टिक बोल रहे हो, रिम्पी कहाँ से बोल रहे हो? का हाँ, रिम्पी से बोल रहे हो। अब हमको लगता है नाम कुछ और रखना चाहिए था। तब बड़ी मम्मी बोलती है मुझे गंगा स्कैन नाम बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा बताओ, पहले बताना चाहिए था, नाम सोचा ही नहीं पहले। और तब आप किसी अगर एजेंसी से नाम पूछवाते हैं जो पैसा लेकर नाम आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप समझ पाएंगे वो सजेशंस को कैसे निकालते हैं, कैसे वो डिसाइड करते हैं नाम। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सोचते परेशान हो गए, और तब किसी एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट करेंगे और वो आदमी आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालेगा। लेकिन पूरे टाइम आपकी टीम, ऐसा नहीं होना चाहिए अरे वो कर लेंगे यार, नाम वो देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी टीम उनके साथ काम करनी चाहिए, देखते रहे, वॉच करते रहे, सीखता रहे और क्वेश्चन पूछता रहे, ये क्यों कर रहे हो, ताकि जब आप उस काम को दोबारा आप करेंगे तो आप जानते रहे कैसे होगा। मैं आज गौरी को बहुत ही डांट रहा था कि उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला। डांट की शुरुआत ऐसे हुई कि मम्मी जी ने उस वीडियो को देख लिया, लेकिन मेरा उससे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी मेरी वीडियोस को देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गौरी की वीडियोस को देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो हमने मिस किया वो एक पैकेजिंग। जब भी आप कोई वीडियो शेयर करते हो तो उसको आप ऐसा बना सकते हो कि वो बहुत अच्छे से पैकेज्ड हो, तो वो मिस कर दिया। हमने मिस किया मार्केटिंग, कोई एक प्रोडक्ट हम लोग का कोई कोर्स उसके साथ हम सेल कर सकते थे। कल को अगर वो वीडियो पिकअप हो जाता, सुपर वायरल हो जाता, हम लोग पैकेजिंग, डिवाइसेस, यूआई मतलब समझते हैं, यूजर इंटरफेस। जैसे ये एक यूआई है, देखिए हम कैसे टच कर रहे हैं। खैर यूआई होता है कंप्यूटर में, ऐप में होता है। वेबसाइट, अभी हमारा वेबसाइट बहुत अच्छा नहीं है। मार्केटिंग, ऑर्डरिंग, कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करे तो कैसे करे। ऑडिटरी, अगर आपका प्रोडक्ट के से कोई आवाज़ रिलेटेड है तो वो कैसी आवाज़ सुनाई दे। दिखने में आपका प्रोडक्ट कैसा हो, विजुअल, टच करने में कैसा हो, और स्मेल करने में कैसा हो। ये सब चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये सब कुछ आता है डिज़ाइन में, सब कुछ। उस दिन यहाँ डब्बा पड़ा था, एक मम्मी की ज्वेलरी का डब्बा था। कोई सबने पूछा है काहे का डब्बा है, खूबसूरत था इसलिए ना। तो कोई खूबसूरती की वजह से, डिजाइन की वजह से किसी ने नहीं पूछा। आप थोड़ा पूछिएगा अपने आप से, कैसे कोई चीज, अगर आप अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज से तो क्यों होते हैं अट्रैक्ट? वो एक्सीडेंट नहीं है। आप किसी शॉप में जा रहे हैं, वहां कोई स्वेटर बड़ा आपको पसंद आ रहा है, फिर उसका ब्रांड देखिएगा और देखिएगा उसी ब्रांड के कोई और कपड़े हो, कोई सामान आपको पसंद आ रहा है। अब देखिए ये जो गाड़ी आई है आपके पास है जेन एस्टिलो, अब यहां पर फोर्ड है,
तो जब आप फोर्ड में बैठते हैं तो उसकी फील कैसी होती है, धक्के कम लगते हैं, अंदर से फीलिंग कैसी आती है। कल सौरभ जोशी किसी वीडियो में बोलता है, मैं देख रहा था मर्सिडीज में या BMW में बैठा वो और बाहर खूब शोर मच रहा है, अंदर कोई शोर ही नहीं था, एकदम साउंड प्रूफ, एकदम बंद। तो वो स्पेशल फीलिंग है। फर्स्ट टाइम जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देता है और मान लीजिए उसको उस प्रोडक्ट में अच्छा नहीं लगा और वो वापस करता है, तो सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक। हम लोग गए थे, यहाँ एक मंदिर था, इस्कॉन का मंदिर, इतना बेकार उसका यूज़र एक्सपीरियंस था हमारा। और वहीं पर हम लोग गए वहाँ अक्षरधाम, उसका जो एक्सपीरियंस था, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंट्रेंस से लेकर के बाहर निकलने तक सब कुछ बहुत अच्छा था। 2 मंदिर एक साथ जाइए, दोनों बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, बहुत अच्छे हाई फाई मंदिर बना था इस्कॉन का, और वहीं कंपेयर टू अक्षरधाम का मंदिर आप यूज़र एक्सपीरियंस में डिफरेंस देख लेंगे। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं थी, इस्कॉन टेम्पल में बैठकर खाने की जगह नहीं थी, वहाँ पर बाकायदा रेस्टोरेंट बना हुआ था खाना खाने के लिए। बहुत कम जगहों पर सोचते, क्योंकि आप टेबल कुर्सी के लिए जगह देते हैं ना रेस्टोरेंट में, वहाँ पर खड़े खड़े सब लोग खा रहे हैं, वहीं डस्टबिन रख दिया, वहीं खाओ फेंको जाओ। और जो बेचारे बंदे बेच रहे थे वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं थे, उनको देख के लग रहा था कि ऐसे आए हैं, परेशान हैं, खाना ठंडा हो गया, गर्म हो गया, बना दिया, शाम तक बेच रहे हैं। लेकिन ये जो अक्षरधाम, तो टेम्पल होने के बावजूद उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी डिज़ाइनिंग की थी, ब्रांडिंग की थी। आपने अभी एप्पल का फ़ोन उठाया और आपको तुरंत मालूम पड़ गया एप्पल है, तो ये चीज़ है, एप्पल के डिज़ाइनर्स ने बहुत सोच समझ के कई महीनों में और कई सालों में डिज़ाइन किया है। आप लोग अब अपने कोई वीडियो डालते हैं या कोई इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डालते हैं या कोई शॉर्ट्स डालते हैं, कोई रील्स डालते हैं, तो थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। अगर वो वीडियो हज़ारों लोग देखते हैं तो उसको कैसे पैकेज किया जाए। अगर आप बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीज़ को देखकर करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पहली बार मालूम पड़ेगा कि आपको क्या क्या नहीं पता। आप लोगों को अभी तक अपने होल्स नहीं पता। होल्स मतलब कमियां नहीं पता। जब आप कोई चीज़ बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे तब आपको कमियां समझ में आएंगी। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के उनको मालूम पड़ता है कि जी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग तो कुछ भी शेयर कर देते हैं। आपको अपने आप से पूछना है कि अगर मैं एप्पल का जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूं, अगर वैसा मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, ऐसी ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने किसी और का देख लिया प्रोडक्ट, उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपको दिखा दिया, इसकी तरह बनाओ, इसकी तरह बनाओ। जब आप ऐसे 2, 4, 10 बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना लेंगे, तब आप बोलेंगे हम ओरिजिनल बनाएंगे, अपना अच्छा बनाएंगे। नहीं तो उसके पहले आप खाली कॉपी करते रहेंगे। आप में से अगर कोई मेरे लिए काम करता है अच्छे से, तो मैं आपको भेजूंगा। हर छोटी छोटी जगह पर आप डिज़ाइन थिंकिंग को पिन पॉइंट कर सकते हैं, तभी आप उसको एमुलेट कर पाएंगे, अपने यहाँ ट्राई कर पाएंगे। कुछ चीज़ है अगर आप सीखना चाहते हैं। सबसे पहला, आस्क वाई एट एवरी स्टेप। वाई इज इट लाइक दिस नाउ, हाउ इट कैन बी बेटर। हमेशा जब भी कुछ बनाइए तो अपने आप से पूछिए वाई, ये ऐसा क्यों है और इसको इससे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, थिंक लाइक अ यूजर हु हैज़ नेवर ट्राइड दिस प्रोडक्ट बिफोर। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो यूजर की तरह सोचिए, जिसने कभी यूज ही नहीं किया। आज मैं बब्बू का वीडियो एडिट कर रहा था, तो बब्बू ने अपनी बातचीत बोलने के लिए बब्बू ने ऐसे कहा, शुक्ला। पहले उसने ये कहा, मतलब मेरा नाम क्या है, आशुतोष शुक्ला। तो फिर मैंने मेरा नाम क्या है मैंने काट दिया। फिर उसने नीचे लिखा आशुतोष शुक्ला। फिर बता रहा था, देखो अभी एक हम लोग वीडियो चालू करने वाले हैं, उसमें काफी लंबी बात की उसने, ऑलमोस्ट 15-20 सेकंड बात की, मैंने वो सब काट दिया। तो मैंने इसलिए काट दिया बिकॉज जो डेफ लोग हैं वो देखें या नॉर्मल लोग हैं वो देखें, बहुत दिमाग न लगाना पड़े। तो एक यूजर की तरह देखिए आप। आपके प्रोडक्ट को कोई यूजर देखेगा तो कैसे देखेगा, कैसे यूज करेगा। फर्स्ट टाइम जिसको पता ही नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में, डिग इनटू देयर माइंडसेट। आप यूजर के माइंडसेट में डिग करिए, उनका पेन, उनके चैलेंजेस। क्योंकि जब मैं बब्बू का वीडियो देख रहा था, जब बब्बू ने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मैं देख रहा था मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, सीधे सीधे बात सुनने में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। इसलिए मैंने उसका खाली नाम डाल दिया, बस नीचे नाम प्रिंट कर दिया और ऐसे किया, खट करके दूसरा वीडियो आ गया। यूजर का माइंडसेट कैसा है।
उनके पेन क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके होप क्या है और उनकी डिजायर क्या है। आपके यूजर्स का पेन, चैलेंज, दिक्कतें क्या है, उनकी होप क्या है। जैसे किसी ने सोचा होगा यूजर की दिक्कत, ये यूजर पेन है, इसको निकालना यूजर के लिए बहुत पेन होगा, तो भी तो सॉल्व किया है इसे बना करके। और उनकी होप्स क्या है, उनकी डिजायर क्या है। जब मैं इसको कहीं ले जाऊंगा तो मैं शो ऑफ भी कर सकता हूँ, भाई मैं गोप्रो का चलाता हूँ। उनकी होप्स, मेरी डिजायर्स क्या है, शो ऑफ करना। ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स एंड सेट ऑल द कंस्ट्रेंट्स अप फ्रंट। अपने प्रोडक्ट को एक बार आपको आइडिया हो गया तो उसको स्टेप्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट स्टेप में ये बनाएंगे, सेकंड स्टेप में ये करेंगे, और अपने सारे कंस्ट्रेंट्स शुरू से ही बना लीजिए कि हमको इस टाइम के अंदर तक बनाना है। क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट जब बनाने जाते हैं ना, महीनों महीनों लग जाते हैं, बनता ही नहीं है, रेडी नहीं होता है, टाइम खर्च, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं अच्छा प्रोडक्ट बनाने में अगर डेडलाइन नहीं देती है। अंडरस्टैंड एंड टेल द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। आपको अपने प्रोडक्ट की को समझ करके एक स्टोरी बतानी है, काफ़ी डिटेल में कवर किया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। शुड हैव अ स्टोरी। क्रिएट प्रोटोटाइप ऑल अलोंग द वे। और फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट का डब्बा बनाते हैं, जब तक वो सब चीज़ें रेडी नहीं होती तब तक आप रास्ते में प्रोटोटाइप बनाते रहिए। प्रोटोटाइप मतलब एक कार्डबोर्ड का, गत्ते का डिज़ाइन बनाइए। जो फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देगा उसका पहले से ही आप डिज़ाइन बनाना शुरू करिए, उससे आप फील कर पाएंगे कैसा दिखता है, ब्लूप्रिंट टाइप का। जैसे इन लोगों ने गत्ते का ढेर सारा चिपका चिपका के बॉक्स बनाया, फिर फाइनली लास्ट में जाकर बॉक्स बनाया, उस पर लिखा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बीच बीच में प्रोटोटाइप बनाते रहिए। हर रास्ते में जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं या स्टेप्स होते हैं उन सबका प्रोटोटाइप बनना चाहिए। आस्क वाई, प्रॉब्लम को पहचानो तब जाके उसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे डीप नॉलेज कोर्सेज के प्रॉब्लम ही नहीं जानते हम लोग, तो उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इसलिए बना रहा हूँ। कल मैं पढ़ूंगा अ मेथड टू द मार्केटिंग, अ मेथड टू द मार्केटिंग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।